देश की सेनाएं भर्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना अग्निपथ को 14 जून 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। देश में बेरोजगारी बढ़ गई है और आज के नौजवान युवा अच्छी खासी योग्यता और शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार है। देश में बेरोजगारी के इस समस्या को देखते हुए सरकार की ये पहल अनोखी मानी जा रही है और इसलिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुख ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना को दिल्ली में 14 जून को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सर और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल काबिल अकादमी पे। दोस्तों, अग्निपथ योजना के बारे में हम पूरी जानकारी इसी वीडियो में लेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अग्निपथ योजना के हर बारीकियों को हम ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये योजना हमारे देश के युवाओं को रोजगार दे सकती है और देशभक्ति का असली मौका भी। तो चलिए देखते हैं अग्निपथ योजना के बारे में और सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन इस योजना का लाभ उठा सकता है, यानी कि कौन बन सकता है अग्निवीर। जी हाँ, अग्निपथ स्कीम में जो नौजवान सेनाएं भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाता है। इसकी ये जो आयु सीमा है मिनिमम 17.5 साल से लेके 31 साल तक के युवा और युवतियां इसमें भर्ती हो सकते हैं। जहां तक इसकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि अग्निपथ स्कीम में सेनाएं भर्ती होने के लिए 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है और जो पूरी तरह मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं अग्निपथ में ट्रेनिंग पीरियड के बारे में कि आपका ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कितने समय के लिए होगा। भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को 10 हफ्तों से लेकर 6 महीने तक की प्रशिक्षण करनी पड़ सकती है। अब जानते हैं कि ये मौका आपको कहाँ मिलेगा। जी हाँ, एक बार अग्निपथ में भर्ती होने पे और अपनी ट्रेनिंग पूरी होने पे अब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भर्ती हो सकते हैं, जो आपकी योग्यता और ट्रेनिंग पे निर्भर करेगा। तो सवाल उठता है कि इसमें जो पुराने इम्तिहान हो चुके हैं उनका क्या होगा, यानी व्हाट अबाउट ओल्ड एग्जाम। तो हम ये आपको बता दें कि जो भी पहले इम्तिहान हो चुके हैं सेना भर्ती के लिए उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाएगा और इस योजना के शुरू होने के बाद सारी भर्तियां एकदम शुरू से की जाएंगी। पुराना कोई भी इम्तिहान मान्य नहीं होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अग्निपथ में क्या होगी आपकी सैलरी। तो दोस्तों, पहले साल आपका मंथली सैलरी 30,000 रुपए से शुरू होगी, जिसमें से आपको 70% नेट सैलरी आपके हर महीने आपके हाथ में आएगी, यानी कि 21,000 रुपए और बाकी के 9,000 रुपए आपके अग्निपथ कॉर्पस फंड में जमा होगा और उतने ही रुपए सरकार आपके फंड में जमा करती रहेगी। दूसरे साल ये सैलरी बढ़कर 33,000 रुपए हो जाएगी और आपके हाथ आएगी 23,100 रुपए, जो आपके सैलरी का 70% है और बाकी के 30% यानी कि 9,900 अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा करवाई जाएगी और सरकार उतनी ही पैसे हर महीने आपके फंड में जमा करेगी। तीसरे साल ये सैलरी बढ़कर 36,500 रुपए हो जाएगी, जिसमें से आपको 25,580 रुपए आपके हाथ में मिलेगी और 10,950 रुपए आपके फंड में जमा होगी। अंतिम वर्ष यानी कि चौथे वर्ष आपकी सैलरी 40,000 होगी, जिसमें से 28,000 रुपए हर महीने आपके हाथ में मिलेंगे और बाकी के 12,000 आपके इसी फंड में जमा करवाया जाएगा। 4 साल के बाद आपके रिटायरमेंट के समय आपका अग्निवीर कॉर्पस फंड 10,04,000 का हो जाएगा, जो कि ब्याज के साथ सरकार आपको 11,71,000 के रूप में आपको वापस करेगी, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। ये था आपका सैलरी। चलिए देखते हैं आपका बीमा क्या है। अगर आप अपने ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाते हैं तो आपके परिवार को 1 करोड़ की राशि पूरे ब्याज के साथ दी जाएगी और बची हुई सेवा का वेतन भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बात तो साफ हो जाता है कि इसमें आपका बीमा तो है ही, जो एक नौकरी करने वालों के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि उनके ना रहने पे उनके परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। और अगर सेवा के दौरान आप डिसेबल हो जाते हैं तो 48 लाख रुपए की कंपनसेशन मुआवजा आपको दिया जाएगा और जितनी नौकरी बची है उसका वेतन भी आपको दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें महिलाओं के लिए क्या है। तो महिलाओं को भी मिलेगा मौका। अगर हम महिलाओं के बारे में देखें तो नेवी चीफ एडमिरल आदि कुमार ने कहा कि नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं की भर्ती भी की जाए और उन्हें खास स्किल्स के आधार पर अलग अलग भूमिकाओं के लिए लगाया जाएगा। जबकि सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा कि अग्निवीरों की ट्रेनिंग में इस बात का खास ध्यान रखा जाएगा कि वह किसी भी तरह से रेगुलर आर्मी के सैनिकों से कम ना हो, ताकि उन्हें भी चीन और पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशनल भूमिकाओं में तैनात किया जा सके। साथ ही सेना के मूलभूत सिद्धांतों जैसे नाम, नमक और निशान, फिटनेस, हेल्थ जैसे मापदंडों के साथ भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने अग्निपथ योजना के बारे में कहा कि ये एक विन विन सिचुएशन है, जिसमें देश को यंग टैलेंट मिलेगा और युवाओं को देश की सेवा करने का मौका। अब देख लेते हैं आपके रिटायरमेंट के बारे में। जी हाँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 साल के बाद आप हो जाएंगे रिटायर इस सर्विस से। रिटायरमेंट के बाद सरकार के अनुसार आपको सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी और आपके लिए सरकार के द्वारा नौकरी के बहुत सारे अवसर भी खोल दिए जाएंगे जो आपको रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं कि इसके पहले चरण की भर्ती में क्या होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज सिलेक्शन कब होगा और कितना होगा। देश को युवा प्रतिभा देने के लिए और देश की सेवा का अवसर देने के लिए अग्निपथ के पहले चरण में 46,000 उम्मीदवार की भर्ती की जाएगी और इसकी पहली रैली अगले 90 दिनों के भीतर ही करवा ली जाएगी। इसमें आपको एक बात तो साफ तौर पर पता होना चाहिए कि इसमें अग्निवीर के भर्ती को लेकर मेरिट में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, जिससे सेना में जोश और कर्तव्य की भावना को ठेस न पहुंचे। तो अब आपको इंतजार किस बात का है? अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच है और अगर आप 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर लिए है तो आप भी अग्निपथ में अग्निवीर बनके देश की सेवा कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल काबिल एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।